Hello, juniors. So, I welcome you all back to another difficult topic, which is phagocyte dysfunction made easy by my silly mnemonic. मुझे पता है आप इसको याद करते करते अपने आप को आप गोली मारने का मन करेगा, लेकिन नहीं, ये अभी सही वक्त नहीं है। सही वक्त मैं बता दूंगा जब आपको मारनी होगी। जोक्स अपार्ट, मतलब बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बहुत याद करने में बच्चों की मौत आ जाती है यार। मतलब वो सर पकड़ लेते हैं लेकिन याद नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों, क्या सही में भी याद नहीं होता है। लेकिन मैं हूँ आपका सेवियर। आप बस मेरे संग 10 मिनट इस टॉपिक पे बने रहो सर, आप फिर होगे वाह सर मज़ा आ गया, मतलब मैं आपकी वीडियो पहले क्यों नहीं देखी सर। आप कहोगे थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, जोक्स अपार्ट, अपन करते हैं आज का टॉपिक विच इज़ फेगोसाइट डिसफंक्शन। ये फेगोसाइट फंक्शन जो डिसफंक्शन डिजीजेज है, ये इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस के अंडर में आती है, और अपन एक एक करके सारी डिजीजेस क्रैक डाउन करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको आपका ब्रेन का जो कॉन्स्टिपेशन हुआ पड़ा है ना, उसको याद करने, उसको साफ करने के लिए केवल 3 डिजीजेस याद करनी है आपको, जो कि हैं ल्यूकोसाइड एडिशन डेफिशिएंसी, चेडियक हिगाशी सिंड्रोम और क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़। बस आपको इनके नाम याद करने हैं, बस इतना करना है, फिर सारा काम आपका कंप्लीटेड है। अब अपन एक एक करके सारी डिजीज़ेस को क्रैक डाउन करते हैं। तो गाइस, समय समाप्त हुआ, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, और आ जाते हैं हमारे फर्स्ट विजुअल निमोनिक पे, दैट इज़ ल्यूकोसाइड एडिशन डेफिशिएंसी। आप पहले तो इसका मैंने पूरा विजुअल निमोनिक का फ़ोटो दे दिया, आप फ़ोटो खींच सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अपन अब इसको डिकोड करते हैं कि हुआ क्या है इस सीन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ल्यूकोसाइड एडिशन, तो नेम में एडिशन आ रहा है, एडिशन यानी कि स्टिक टुगेदर या फिर जुड़ना। तो इसके लिए अपन ने एक एडेसिव फैक्ट्री का सीन लिया है। एक एडेसिव फैक्ट्री, एडेसिव क्या होता है, या एडेसिव कोई भी चीज़ होती है अरे मतलब फेविकॉल मान लो यार, फेविकॉल भी एक काइंड ऑफ एडेसिव है ना। तो इस सीन में है ए ऑटोमेटिक एडेसिव फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग लाइट एंड फास्ट एडेसिव। यार एडेसिव की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो फास्ट होना चाहिए, जल्दी से चिपक जाए और भारी ना हो यार। फॉर एग्जांपल आपको 2 पेपर चिपकाने हैं, तो आपको क्या चाहिए यार, एडेसिव फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट हो, कि यार वेट, पेपर ऐसा नहीं लगे कि पेपर पे पत्थर रख दिया हो तुमने, 2 पेपर चिपकाने, तो लाइट है, और सेकेंडली फास्ट हो। तो ये कंपनी है, ये ऑटोमेटिक है, लाइट है, और फास्ट एडेसिव बनाती है, उसकी फैक्ट्री है ये। और ये इतनी फेमस हो गई कि दिस इज़ द 18th फैक्ट्री ऑफ इंडिया। मतलब ये जो है ना, वह मान लो यार कोई फेविकॉल की फैक्ट्री है, ये 18वां प्लांट है इसका इंडिया में। एंड कैमरा इज़ फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। और डिसफंक्शनल ब्रोकन डाउन न्यू ट्रक, देखो ये सब नए ट्रक हैं, ये जो ट्रक है ना, ये सब रॉ मटेरियल ले लेके आ रहे हैं, और है ना ये जो ब्रोकन डाउन ट्रक है ना, न्यू ट्रक, ये गेट पे ही ब्रोक डाउन हो गया है। मतलब गेट पे ही ख़राब हो गया है। अब सब पूरी देखो लाइनें लगी हुई हैं, बाहर से आ रही हैं ट्रक की, और स्टाफ बस भी बाहर है कि यार अब हमको अंदर जाना है, अंदर कैसे जाएंगे हम। तो बेसिकली ये सीन है आपका। इसमें और अपन डिटेल्स में देखते हैं। देखो लेट गार्ड है ना, ये रशिंग टू द गेट। अब ये गार्ड भी साला लेट हो गया, एक तो ऊपर से ट्रक खराब है, ऊपर से गार्ड लेट हो गया। अब वो रश कर रहा है, उसको मालिक पता है कि मालिक बहुत मारेगा आज, मेरे को गालियाँ सुनाएगा मालिक। तो गार्ड दौड़ दौड़ के जा रहा है, पता लगा रहा है कि यहाँ हुआ क्या है। लाइन ऑफ न्यू ट्रक्स वेटिंग आउटसाइड, ये सारे नए ट्रक्स हैं, नए सब, उसमें नया ट्रक में सब नया रॉ मटेरियल लेकर के आ रहे हैं, और ये बाहर वेट कर रहे हैं। स्टाफ बस विच इज़ मैंट टू बी इनसाइड इज़ ऑल्सो आउटसाइड। मतलब यार स्टाफ को पहले पहुंच जाना चाहिए, जो लोग वहाँ काम करने वाले हैं, शिफ्ट चेंज होने वाली है। ऐसी बड़ी फैक्ट्रियों में क्या होता है, शिफ्ट्स होती हैं, कभी भी फैक्ट्री बंद नहीं होती। तो जो नई शिफ्ट की स्टाफ बस है, वो तक बाहर है यार, दिस इज़ टू बैड। तो ये सीन है अपना, मतलब केओटिक कंडीशन है, सब गड़बड़ है, फैक्ट्री का प्रोडक्शन बंद होने वाला है। बंद, ठीक है, अपन उसको अब देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट्री का नाम है ऑटोमेटिक लाइट फास्ट एडेसिव फैक्ट्री। ऑटोमेटिक साउंड्स लाइक ऑटोजोमल, तो वो ऑटोमेटिक से ऑटोजोमल रेसेसिव। लाइट फास्ट से आप इसको ऐसा कर सकते हो कि लाइट फास्ट, यानी कि इसको अपन एब्रीवेशन में ऐसा लिखें तो LFA1 इंटीग्रिन, इसको अपन लाइट फास्ट को LFA1 इंटीग्रिन से भी याद कर, लाइट फास्ट से अपन LFA1 इंटीग्रिन याद कर सकते हैं।
अब क्योंकि ये 18th प्लांट है इंडिया का, तो इसलिए CD18 इसमें डेफिशिएंट होगा, या फिर डेफिशिएंट कह लो, या फिर नॉन फंक्शनल कह लो। और एट दी एंड एक फैक्ट्री पे कैमरा लगा हुआ है, जो कि बहुत नॉर्मल है कि एंट्रेंस पे कैमरा लगा हुआ होता है। तो ICAM-1, जो ICAM-1 है ना, वो इंटरेक्ट करता है विद CD18। तो ये नॉर्मली होता है, लेकिन इस डिजीज़ में ये नहीं हो रहा। तो बेसिकली ये जो 4 लाइन है ना, ये 4 लाइन से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है ये डिजीज़, दैट इज़ ल्यूकोसाइड एडिशन डेफिशिएंसी। सेकेंडली, इसमें CD18 डिसफंक्शनल है, LFA1 इंटीग्रिन डिसफंक्शनल है, और एट दी एंड ICAM-1 जो उससे CD18 से इंटरेक्शन करता है, वो चीज़ नहीं हो रही है। ये बेसिक कोर है, आपको ये तो याद होना ही चाहिए, और आई गेस याद हो चुका है। प्लांट 18, LFA1, CD18 और ICAM, क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, और ऑटोसोमल ऑटोमेटिक कंपनी है ये सबके। तो लेट, अब है ना, अब अपन आते हैं लेट गार्ड है ना, ये जो गार्ड लेट हो गया है, ये साउंड सिमिलर टू लेट कॉर्ड। लेट गार्ड, लेट कॉर्ड, नहीं लगता आपको? लेट कॉर्ड, लेट गार्ड। तो अब अपन और देखते हैं कि नो स्टाफ बस इनसाइड फैक्ट्री, दैट इज एब्सेंट बस। लेट कॉर्ड का मतलब क्या है इधर? लेट कॉर्ड का मतलब है लेट कॉर्ड सेपरेशन, बच्चों में कॉर्ड सेपरेशन डिलेड हो जाता है। नो स्टाफ बस इनसाइड फैक्ट्री, स्टाफ बस, बस साउंड सिमिलर टू यार बस, जहाँ पे बस को होना चाहिए वहाँ बस नहीं है, इसीलिए जहाँ पे पस को होना चाहिए वहाँ नहीं है। तो एब्सेंट पस, इस डिजीज में आपको पस नहीं दिखेगा कहीं भी। डिसफंक्शनल न्यूट्रक, अब न्यूट्रक साउंड सिमिलर टू न्यूट्रोफिल, डोंट यू थिंक? न्यूट्रोफिल साउंड सिमिलर टू न्यूट्रक। तो इस डिजीज में आपको डिसफंक्शनल न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। इंक्रीज्ड न्यू ट्रक आउटसाइड, मतलब बाहर एक जैम हुआ पड़ा है, सबको पता है यार बाहर जैम लग रहा है, क्योंकि मेन गेट पे ही एक आपका ट्रक बिगड़ गया है। तो उससे अपन क्या डिराइव कर सकते हैं कि जो जैम लगा हुआ है, इंक्रीज जैम, और न्यू ट्रक बाहर हैं, यानी कि इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल इन ब्लड। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, न्यूट्रोफिल्स को जहाँ पे साइड पे पहुँचना था वो वहाँ पहुँच नहीं पा रहे, वो न्यू ट्रक बाहर ही खड़े हुए हैं, तो न्यूट्रोफिल बाहर ब्लड में ही हैं, और वो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे या फिर इन्फ्लेमेशन पे पहुंच नहीं पा रहे, तो वहाँ पे पस भी नहीं बन रहा है। इस वजह से बेबीज़ में लेट कॉर्ड सेपरेशन देखने को मिल रहा है। और नो न्यू ट्रक इन फैक्ट्री, जो मैंने बताया आपको कि न्यू ट्रक जो बाहर रोड पे खड़े हैं जिनको फैक्ट्री में होने चाहिए, तो एब्सेंट न्यूट्रोफिल एट इन्फेक्शन साइट। तो गाइस, इतना आसान था ये पहला डिजीज़ याद करना यार, कर लो यार, अपने लिए क्लैप कर लो। मतलब इतना आसान है, आपने चैनल डिस्कवर करा ना, यही आपका सबसे बड़ा टास्क था। फिर बाकी चीज़ें याद करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, चैनल डिस्कवर करना बड़ा टास्क था। तो अब आपने ये कर लिया था ना, तो इसको यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मुझे सपोर्ट मिल रहा है। मैं जो काम कर रहा हूँ ये एक नोबल काम है, मतलब बच्चे क्या, मतलब मैं नहीं कह सकता, भगवान तुल्य तो नहीं कहूँगा मैं, उनसे ऊपर ही हो गया हूँ, अरे जोक्स अपार्ट, भगवान तो नहीं यार, मैं क्या, मैं सब कुछ ऊपर वाला ही करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट डिजीज़ पे, दैट इज़ चेडिएक हिगाशी सिंड्रोम। यार ये है ना, ये बहुत आसान है, ये बहुत 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 ज़्यादा आसान है ना। अपन इसको 1 या 2 मिनट के अंदर ख़त्म करेंगे, बहुत आसान है ये डिज़ीज़। तो चेडिएक हिगाशी सिंड्रोम, पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको एक आपको जो विजुअल निमोनिक है उसका फ़ोटो दे दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। अपन इसको डिकोड करते हैं। यार चेडिएक हिगाशी, हिगाशी साउंड्स लाइक ए जापानीज़ नेम, तो अपन वहीं से शुरू करते हैं। हिगाशी हिस्टोरिकल ट्रेडिंग कंपनी है, तो ये एक जापानीज़ हिस्टोरिकल ट्रेडिंग कंपनी जिसका नाम है हिगाशी हिस्टोरिकल ट्रेडिंग कंपनी, और वो लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ़र करते हैं इन द स्टोर। तो ये है ना, ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है जो कि वो स्टोर में ऑफ़र करते हैं, और लिस्ट की स्पेलिंग है ना, हर कोई इंग्लिश में अपनी अपनी स्पेलिंग बना लेता है, तो ये जापानीज़ बाबा ने लिस्ट की स्पेलिंग LYST कर दी इंस्टेड ऑफ LIST। अब है ना, अब अपन ओनर के बारे में देखेंगे, ओनर की डिटेल्स क्या है। सीम्स टू बी सिक, है ना। देखो, मैं किसी भी व्यक्ति को यदि सिक बना रहा हूँ तो है ना, वो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड है, रहता है, मतलब मैं उसको बताता हूँ कि यार ये इन्फेक्टेड है, वो रिप्रेजेंट करता है। अब वो इन्फेक्टेड क्यों है? बिकॉज ही एट रॉटन नूडल्स,
देखो ये नूडल्स है ना, इसमें से देखो जहरीली गैसेस भी निकल रही हैं, तो इसने इसमें दिखाता हूँ, गैसेस भी निकल रही, तो इसने, और यहाँ पे जबकि साइन बना हुआ है भाई ये मत खाओ, वो खुद ही ने खा ली उसने। तो ही एट रॉटन नूडल्स। और उसमें और क्या डिटेल्स है कि ये एजेड पर्सन है और सफरिंग फ्रॉम एल्बिनिज्म। यार देखो कितना उसको पूरा एल्बिनिज्म हुआ पड़ा हुआ है, पूरा गोरा चट्टा। जापानीज़ पीपल वैसे तो होते ही गोरे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गोरा है। देखो इसकी आईब्रोज भी गोरी हैं और सब कुछ गोरा है इसका। तो ये मोस्ट प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम एल्बिनिज्म, जिसमें व्यक्ति पूरा गोरा हो जाता है, अपने इसमें सूरजमुखी कहा जाता है उसको। अब क्या है, इसका बेस्ट सेलर जो आइटम है ना, वो है जाइंट ग्रैन्यूल्स ऑफ सॉल्ट। जो देखो जाइंट ग्रैन्यूल्स ऑफ लार्ज ग्रैन्यूल्स ऑफ सॉल्ट उसके लिस्ट में भी है ना। तो ये इसका बेस्ट सेलिंग आइटम है। बाकी सब तो चीज़ें उसकी नहीं बिकती, लेकिन जो हिगाशी हिस्टोरिकल ट्रेडिंग कंपनी है वहाँ से वो सबसे ज़्यादा बेचता है अपना लार्ज ग्रैन्यूल्स ऑफ सॉल्ट, और जो कि रखे हैं एक पैन में। ये एक पैन है। तो गाइस अब अपन इसको डिकोड करते हैं कि ये चीज़ है क्या, इस चीज़ को क्यों बनाया गया है। चेडिएक हिगाशी सिंड्रोम। हिगाशी, जो मैंने हिगाशी हिस्टोरिकल ट्रेडिंग कंपनी का नाम दिया, उससे अपन आ जाते हैं हिगाशी। अब है डिफेक्ट इन लिस्ट जीन। लिस्ट है ना, इसने इसको देखो LIST को LYST कर दिया। तो डिफेक्ट किस में है, लिस्ट जीन में डिफेक्ट है। लिस्ट को क्या होता है, लिस्ट होता है लाइसोसोमल ट्रैफिकिंग रेगुलेटर जीन। इस जीन में आपका डिफेक्ट है। तो लाइसोसोम जिनका काम होता है चीज़ों को ब्रेक डाउन करना, डाइजेस्ट कर देना, वो ही आपका गड़बड़ हो जाती है। तो और एक और इसमें फीचर था, नेक्स्ट एलिमेंट था अपना रॉटन डिसफंक्शनल नूडल्स। यार रॉटन नूडल्स को अपन, रॉटन है ना, यदि नॉर्मल नूडल होती तो अपन उसको फंक्शनल नूडल्स कह लेते, लेकिन रॉटन है तो वो डिसफंक्शनल हो गई यार, वो अब खाई नहीं जा सकती। तो है ना, नूडल्स क्या होता है, नूडल्स का शेप होता है माइक्रो ट्यूब्यूल जैसा। तो यार नूडल्स देख के है ना, उसकी शेप अगर आप करो या तो एक सिलेंड्रिकल माइक्रो ट्यूब्यूल जैसी नूडल की शेप होती है। तो उससे अपन ये डिराइव कर सकते हैं कि इस डिजीज़ में माइक्रो ट्यूब्यूल डिसफंक्शन होता है। ये इसका अनदर एलिमेंट होगा डिजीज़ का। अब मैंने बताया बुड्ढे बाबा, जो हिगाशी है बुड्ढा बाबा, उसको है ना उसकी एज बढ़ती जा रही है। तो एज बढ़ रही है और वो उसने सर पे हाथ रखा है, तो कहीं ना कहीं ये न्यूरो डिजनरेशन बता रहा है कि यार, और पता है एज के संग बुढ़े सठियाते हैं, है ना। तो न्यूरो डिजनरेशन कॉमन होता है एज, ओल्ड एज में। एल्बिनिज्म देखा गया है। हिस्टोरिकल, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, एग्ज़ाम वाले पूछ पूछ के थक जाते हैं, लेकिन वो फिर भी पूछते हैं साला बताओ ये है क्या चीज़, इस डिजीज़ में क्या दिखता है आपको। हिस्टोरिकल साउंड लाइक हिस्टोसाइटोसिस, इसीलिए हिस्टोरिकल वर्ड से अपन लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस डिराइव कर सकते हैं। ये इसका एक कार्डिनल फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। मैं इसको और कैसे मैं इसको एक्सप्रेस करूं और कैसे मैं इस पे जोर डालूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये सिक मैन है तो इसको रिकरेंट पायोजेनिक इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको बेसिकली ये दे दिया जाएगा, एल्बिनिज्म दे दिया जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि यार ये चिड़िया हिगाशी सिंड्रोम है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी जीन इफेक्टेड है और क्या मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद हो चुकी हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, याद हो चुकी हैं, आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस ये याद हो गया ना, हिगाशी हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल से लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस, लिस्ट जीन गड़बड़ होती है, एल्बिनिज्म है, ओल्ड एज है, न्यूरो डिजनरेशन है, माइक्रोट्यूब्यूल डिस्फंक्शन है, सब पता है आपको, आपको याद हो चुका है। पता नहीं क्यों आप इतने नखरे कर रहे हो। आप, अगर आप, मैं स्लाइड बदल दूंगा तो भी आपको सब याद हो जाएगा, सब याद है आपको। देखो मैं इतना गारंटी फॉर श्योर कह सकता हूँ। अब जिसमें जाइंट सॉल्ट ग्रेन्यूल्स है, जो कि हिगाशी का एक बेस्ट सेलर है, तो है ना वो जाइंट सॉल्ट ग्रेन्यूल्स है ना, तो उससे अपन ये डिराइव कर सकते हैं जाइंट ग्रेन्यूल सीन्स। तो है ना जो आप हिस्टोपैथ मतलब वो मा- अरे यार वो क्या होता है जिस जिस सब बड़ा बड़ा दिखने लगता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में आपको जाइंट ग्रेन्यूल्स दिखेंगे। तो ये उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ये किस में दिखेंगे जाइंट ग्रैन्यूल्स, आपको न्यूट्रोफिल्स में दिखेंगे। और पेन में रखा हुआ है, पेन से पेनसाइटोपिनिया डिराइव कर सकते हो। तो बेसिकली गाइस ये बहुत आसान है, मैंने बहुत आसान बना दिया, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट, आप ऐसा करो, आप, मैं अब नेक्स्ट उस पे जाऊंगा स्लाइड पे, तो आप उसको पॉज करना और आप देखना कि आपको उसमें क्या क्या याद है।
आपको 90% चीज़ें आप बिना कुछ एफर्ट्स के ही रिपीट कर लोगे, इतना आसान है ये, क्योंकि विजुअल निमोनिक्स बहुत आसान होते हैं। तो अपन आ जाते हैं आज के लास्ट निमोनिक पे। बहुत आसान है, मैंने बहुत दिमाग लगा के बनाया है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, लेकिन करो तो सही यार, लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दो। आखिरी तुमने पिछले 2 निमोनिक में नहीं करा ना, तो इस वाले में कर दो। बहुत आसान है। मैंने बहुत दिमाग लगा के बनाया है। तो है ना, अपनी लास्ट डिजीज़ है, दैट इज़ क्रॉनिक ग्रैन्युलोमैटस डिजीज़। तो इसमें है एक बूढ़ी अम्मा जिसको अपन ग्रैनी भी कह सकते हैं, है ना, और उसका है एक एंडोमेंट डीड, यानी कि जो वो विरासत में देना चाहती है। तो शुरू करते हैं अपन, पहले पता लगाते हैं ये चीज़ है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, ये देखो, जो ग्रैनी है ना, ये पढ़ी लिखी नहीं है, तो अनपढ़ ग्रैनी है ये, है ना। अपन इमेज डिकोड कर रहे हैं, अब अनपढ़ कह लो, ना पढ़ कह लो, ना पढ़ ग्रैनी है ना। और इसकी ऑक्सीजन कम हो रही है यार, पता है ऑक्सीजन मरने वाली है, इसलिए वो इंडोमेंट डीड पे अपना अंगूठा लगा रही है, वरना क्यों लगाती। और उसकी न्यू रेस्पिरेटरी, मतलब कह सकते हैं कि न्यू रेस्पिरेटरी भी कम हो गई है। न्यू रेस्पिरेटरी जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं कहूँ कि यार उसकी ऑक्सीजन कम हो रही है, न्यू रेस्पिरेशन कम हो रहा है। अब वो क्या कर रही है, गिविंग ऑल हर प्रॉपर्टी टू कैट। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बिल्ली को दे रही है, अपनी पुसी को दे रही है। ग्रैनी लुक्स वेरी सिक। और मैंने पहले ही बताया, सिक पीपल को मैं ज़्यादातर इन्फेक्टेड या फिर उससे रिलेशन में शो करता हूँ। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे अच्छी चीज़ हुई है ना। तो इंडोमेंट डीड में क्या है, अपन वो पढ़ते हैं। आई अंडरस्टैंड हेयर बाय इंडो माई प्रॉपर्टी। इंडो मतलब कि किसी को विरासत में देना। तो वो उसके पास 3 ऑप्शन उसने करे कि यार, एक उसकी बिलव्ड कैट है, एक उसका बेटा है ध्रुव, और उसकी बेटी है नवीति। अब उसने क्या करा यार, उसके ध्रुव और नवीति बहुत नालायक बच्चे थे, वो बहुत परेशान थी, उन्होंने बहुत परेशान करा इस अम्मा को। तो यार अब वो चाहती थी कि मैं प्रॉपर्टी इन दोनों को ना दूँ। तो उसने क्या करा, नवीति और ध्रुव के सामने क्रॉस लगवा दिया, और कैट के सामने, कैट हु इज़ अ बिलव्ड कंपेनियन, उसके सामने उसने फिंगरप्रिंट चेप दिए। और ये सब क्या हुआ, ये सब इन इंटरेस्ट ऑफ ग्रैनी हुआ है। बाकी सब तो इंडोमेंट डीड की डिटेल्स हैं। अपन ये देखते हैं, थंब प्रिंट इन फ्रंट ऑफ कैट, एक्स इन फ्रंट ऑफ अ सन एंड डॉटर इन इंटरेस्ट ऑफ ग्रैनी, और उसने प्रॉपर्टी नो टू ध्रुव, नो टू नबीती। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब अपन इस पे आ जाते हैं कि क्रॉनिक ग्रैनुलोमैटस डिजीज़ का इस विजुअल निमोनिक से क्या लेना देना है। मतलब पूरा विजुअल निमोनिक ही है, सब कुछ तो लेना देना है। तो अपन देखते हैं, ग्रैनी, क्रॉनिक ग्रैनी, कोई भी ग्रैनुलोमैटस डिजीज़ है तो आपको ग्रैनी याद होना चाहिए, और ग्रैनी से आपके दिमाग में ये निमोनिक बन जाएगा। तो ग्रैनी से ग्रैनुलोमैटस डिजीज़, ना पढ़ ग्रैनी है, ना पढ़, अनपढ़ या फिर ना पढ़ भी कह लो, है ना। वैसे अनपढ़ ही कहा जाता है, लेकिन मैंने उसको याद करने के लिए ना पढ़ कह दिया, ना पढ़ ग्रैनी है। तो डिफेक्ट NADPH, ना पढ़ साउंड्स लाइक NADPH। तो डिफेक्ट क्या होता है, इस डिजीज़ का बेसिक पैथोलॉजी है डिफेक्ट इन NADPH ऑक्सीडेज। अगर आपको ये आता है ना, आपको बहुत, मतलब एग्ज़ाम में आप मचाने वाले हो। आपको NADPH ऑक्सीडेज इसमें डिफेक्टेड मिलेगा। अब मैंने बताया था ऑक्सीजन कम हो रही है और न्यू रेस्पिरेटरी कम हो रहा है, तो डिक्रीज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये इसका एक फीचर है। और डिक्रीज रेस्पिरेटरी बर्स्ट इन न्यूट्रोफिल, मैं बताया था न्यू रेस्पिरेटरी, तो वो भी कम हो रहा है। तो न्यू रेस्पिरेटरी लाइक डिक्रीज रेस्पिरेटरी बर्स्ट इन न्यूट्रोफिल्स, बहुत सिमिलर साउंड कर रहा है। अगर आपको न्यू रेस्पिरेटरी याद है ना, तो डिक्रीज रेस्पिरेटरी बर्स्ट इन न्यूट्रोफिल्स भी याद हो जाएगा, हो चुका है आपको याद। अब अपन ने देखा था कि उसने ध्रुव और नबीती, जो उसके बेटे थे, बेटे और बेटी, उसके सामने उसने क्रॉस कर दिया, हटा हटा इनको, साले साले सेल्फिश लोग, मेरी बिल्कुल भी सेवा नहीं करी, बुढ़ापे में मेरे को अकेला छोड़ दिया, अब मैं इनको प्रॉपर्टी तो नहीं दूंगी। तो उसने एक्स लगा दिया, हटा इनकी बहन को नमन, इनकी माँ का मसाला डोसा, अरे माँ तो इनकी यही है, ठीक है। तो उसने उसके सामने एक्स लगा दिया, तो एक्स है ना, एक्स इधर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक्स लिंक्ड डिजीज़ है। अब जो कैट है इधर,
कैट जो उसकी बिलव्ड कंपेनियन है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैट, तो कैट क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट टू कैटलेज इन्फेक्शन, कैटलेज पॉजिटिव इन्फेक्शन, जो कैटलेज पॉजिटिव माइक्रोब्स होते हैं उनसे इन्फेक्शन के चांसेस डिजीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्रॉनिक ग्रेनुलोपैथिस डिजीज़ में आपको कैटलेज पॉजिटिव इन्फेक्शंस मिलेंगे, तो ये कैट रिप्रेजेंट कर रही है। अब जो अपने इधर ध्रुव और नबीती हैं, तो ध्रुव है ना, वो DHR से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्रुव DHR। तो उसमें क्या मिलेगा आपको, डाईहाइड्रो रोडामीन टेस्ट एबनॉर्मल मिलेगा। एबनॉर्मल को अपन कैसे याद कर सकते हैं, देखो ध्रुव के सामने एक्स भी है, एक्स यानी समथिंग रिप्रेजेंट नहीं, गलत, हटाओ, क्रॉस। तो ध्रुव है के सामने एक्स है, गलत, हटाओ। तो ध्रुव को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं DHR से, डाईहाइड्रोरोडामीन टेस्ट एबनॉर्मल है। नबीती, नबीती को अपन लिख सकते हैं, नबीती साउंड लाइक NBT, नबीती। तो NBT नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम, ये टेस्ट मिलेगा आपको नेगेटिव। ये टेस्ट नेगेटिव हो गया। फिर अपना होता है, अपन ने लिखा इन इंटरेस्ट ऑफ ग्रैनी, ग्रैनी के इंटरेस्ट में ही अपन ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ग्रैनी और इन इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट साउंड्स लाइक और ग्रैनी साउंड्स लाइक गामा, है ना। तो इंटरफेरॉन गामा इज़ द मेडिकेशन ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस इसमें ये है इंटरफेरॉन गामा, इससे ट्रीटमेंट करेंगे अपन। बहुत आसान है गाइस। तो अपन ने फिनिश कर लिया है विद इन 20 मिनट्स, मतलब 20 मिनट्स के 10 मिनट तो बकचोदी थी इसमें, और 10 मिनट में अपन ने चीज़ें याद कर लिए। तो गाइस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं। आप मुझे बताओ कौन से टॉपिक आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं, फिर मैं बताऊंगा वो टॉपिक क्यों सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि बहुत आसान है विजुअल निमोनिक्स से याद करना। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ASET MBBS, और मैं हूँ डाई हार्ड फैन ऑफ आई शो स्पीड, उसको भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा, बाय बाय।